हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी आलोचना साहित्य लेके आए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे संबंधित हिंदी साहित्य में लगभग 5-6 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे 2 विभागों में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है। दोस्तों बताइए, हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है कहाँ से? प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, या उपयुक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हिंदी आलोचना की शुरुआत प्रेमघन से और बालकृष्ण भट्ट दोनों से होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की है? क्या दोस्तों, किसने सच्ची समालोचना के नाम से की है? किसकी संयुक्ता स्वयंवर की समालोचना? बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने? तो दोस्तों, श्रीनिवास की संयुक्ता स्वयंवर की समालोचना सच्ची समालोचना के नाम से बालकृष्ण भट्ट ने की है। ठीक दोस्तों, किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की है? बताइए, प्रेमघन ने संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना कब की है? 1985 में, 86 में, 1900 में, या फिर 1883 ईस्वी में? तो दोस्तों, प्रेमघन ने संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना 1886 ईस्वी में की है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों बताइए, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने किया? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भरत मुनि, या फिर प्रेमघन? तो दोस्तों, नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले प्रथम आलोचक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमघन हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो दोस्तों, रीतबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं, वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। दोस्तों, क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, बालकृष्ण भट्ट से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? दोस्तों, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी युग में होती है, छायावादी युग में होती है, भारतेंद्र युग में होती है, या फिर प्रगतिवादी युग में होती है? तो दोस्तों, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत भारतेंद्र युग में होती है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आलोचना का कौन सा रूप भारतेंद्र युग में नहीं मिलता? दोस्तों, आलोचना का कौन सा रूप भारतेंद्र युग में नहीं मिलता? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना, या भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना? तो दोस्तों, भारतेंद्र युग में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना मिलता है, कवि परिचयात्मक आलोचना भी मिलता है, सैद्धांतिक आलोचना भी मिलता है, जबकि विश्लेषणात्मक आलोचना नहीं मिलता। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों क से हो जाएगा 8 का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृत किसकी है? दोस्तों, कालिदास की
निरंकुशता आलोचनात्मक कृत किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है, मिश्रबंधु की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर हजारी प्रसाद की है? तो दोस्तों कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैषध चरित्र चर्चा भी है, मेघदूत रहस्य भी है, प्राचीन कवि और काव्य भी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर घ से होगा उपयुक्त सभी। तीनों जो रचनाएं हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया? दोस्तों बताइए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य, गया प्रसाद अग्निहोत्री का समालोचना, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, श्याम सुंदर दास का साहित्य आलोचना? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा श्याम सुंदर दास का साहित्य समालोचना। ठीक दोस्तों, क्या? श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? बताइए दोस्तों, क्या? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक दोस्तों, कौन है? श्याम सुंदर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य लोचन कृत के रचनाकार हैं? बताइए दोस्तों, साहित्य लोचन कृत के रचनाकार हैं? राम कुमार वर्मा हैं, श्याम सुंदर दास हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो दोस्तों साहित्य लोचन कृति के रचनाकार है वह है श्याम सुंदर दास। ठीक दोस्तों, कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? बताइए दोस्तों, किसने? मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसही की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में, लाला भगवान दीन बिहारी और देव में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा मिश्रबंधु ने हिंदी नवरत्न में सर्वप्रथम देव बिहारी विवाद को जन्म दिया था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं? बताइए दोस्तों, मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, या फिर जायसी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा सूरदास प्रथम विवेचित कवि हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? भारतेंद्र से, आनंद कंदामिनी से, नागरी प्रचारी पत्रिका से, या फिर कवि वचन सुधा से? तो दोस्तों अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत नागरी प्रचारी पत्रिका से होती है। किससे होती है? नागरी प्रचारी पत्रिका से होती है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? बताइए दोस्तों, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय का है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध, क्या? पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं? बताइए दोस्तों, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्रबंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र।
ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहारी और देव। क्या? बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा या फिर लाला भगवान दीन या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं लाला भगवान दीन, जबकि देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। अरे दोस्तों, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? पदम सिंह, प्रेमघन, मिश्र बंधु या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा पदम सिंह। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? पदम सिंह तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो दोस्तों हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वो हैं कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा दोस्तों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एसे एंड क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, मिश्र बंधु ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया या फिर गुलाब राय ने किया। तो दोस्तों एसे एंड क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों उच्च निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? बताइए दोस्तों, किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? कबीर जैसी तुलसी की, कबीर जैसी सूर की, कबीर जैसी तुलसी की या फिर सूर तुलसी जैसी की या फिर कबीर तुलसी सूर की। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं शुक्ल जी ने त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जैसी इन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने कबीर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। ठीक दोस्तों, इसलिए उनके त्रिवेणी में ये कबीरदास शामिल नहीं है। सूर, तुलसी जैसी इनकी त्रिवेणी में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि जिनका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, कौन है वह कवि कौन है? कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसी हैं या फिर जैसी हैं। तो दोस्तों वियोग वर्णन के लिए परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, यह है लेख कवि हैं वो हैं सूरदास। ठीक दोस्तों, कौन है? सूरदास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्ध नहीं। कथन किसका है? मनुष्य के आचरण का प्रवर्तक या मनोविकार ही होते हैं, बुद्ध नहीं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, सरदार पूर्ण सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर प्रताप नारायण मिश्र का। तो दोस्तों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गुलाब राय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं।
रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन है? ये शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन है? काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, रस मीमांसा या फिर तुलसी ग्रंथ? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद। शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। क्या है? अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। कथन किस आलोचक का है? दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या फिर रामविलास शर्मा का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। तो दोस्तों सूरदास को भावाधिपति, क्या भावाधिपति संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? ब्रजेश्वर शर्मा हैं, शाही हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो दोस्तों सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक दोस्तों, कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार कौन है? नहीं दोस्तों, आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों रस कलश के रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर दोस्तों ख से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिद्धांत और अध्ययन के लेखक हैं गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्म लाल, पुन्नालाल बख्शी या फिर राजेंद्र अवस्थी? तो दोस्तों सिद्धांत और अध्ययन के लेखक हैं गुलाब राय। ऑप्शन नंबर दोस्तों क से हो जाएगा गुलाब राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला या फिर केशव की काव्य कला? तो दोस्तों डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक केशव की काव्य कला है। ठीक दोस्तों, क्या है? केशव की काव्य कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक हैं रामदहिन मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, आनंद प्रकाश दीक्षित या फिर लक्ष्मीकांत? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहारी की वाक्य विभूति आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी? तो दोस्तों बिहारी के वाक्य विभूति की आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा दोस्तों, क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वाङ्मय विमर्श के लेखक हैं पदम सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म लाल, पुन्नालाल बख्शी या फिर विश्वनाथ तिवारी? तो दोस्तों वाङ्मय विमर्श के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसाद की काव्य कला के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, प्रसाद की काव्य कला के लेखक हैं डॉक्टर रामकृष्ण शुक्ल, सत्येंद्र, रामनाथ सुमन या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों प्रसाद की काव्य कला के पुस्तक के लेखक हैं रामनाथ सुमन। ठीक दोस्तों, कौन है? रामनाथ सुमन। ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र?
तो दोस्तों हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार है वो हैं डॉक्टर आचार्य हजार और नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। महाकवि सूरदास आलोचनात्मक कृति है नंद दुलारे वाजपेयी की। ठीक दोस्तों, किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है किस आलोचनात्मक के अनुसार छायावाद में एक न्यूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। ठीक दोस्तों, क्या किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक न्यूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना किसका है? तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी का है ये कथन। ठीक दोस्तों, किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है छायावाद का प्रथम सामर्थ्य आलोचक है। दोस्तों छायावाद का प्रथम सामर्थ्य आलोचक नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र या फिर पंत। तो दोस्तों छायावाद का प्रथम सामर्थ्य आलोचक है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा 42 का और 41 का। ठीक दोस्तों, क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक हैं दोस्तों, कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद या फिर निर्मला जैन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। दोस्तों कवि सुमित्रा नंदन पंत एक आलोचक है, ग्रंथ है, एक है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के आलोचक हैं कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। ठीक दोस्तों, कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। जबकि कवि सुमित्रा नंदन पंत के ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है डॉक्टर नागेंद्र की रचना नहीं है। राइट दोस्तों, इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है? साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ठीक दोस्तों, साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत भी डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। देव और उनकी कविता भी डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। जबकि कालिदास की निरंकुशता डॉक्टर नागेंद्र की रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों घ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये भी डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक है। रस सिद्धांत, ये भी डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक है। जबकि रस मीमांसा, क्या? रस मीमांसा डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक नहीं है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शुक्ल जी ने। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा साकेत को जीवनवादी काव्य डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया है? दोस्तों किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक दोस्तों, कौन से हो जाएगा? रामविलास शर्मा द्वारा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र,
नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समाज। तो दोस्तों भाषा और समाज रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी रामविलास शर्मा का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। जबकि कविता के नए प्रतिमान, क्या कविता के नए प्रतिमान रामविलास शर्मा का ग्रंथ नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसलिए घ से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, क्या मध्यकालीन बोध का स्वरूप भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। निराला आत्महंता आस्था, ठीक दोस्तों, ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। जबकि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप मेरे वीडियो का प्रमोशन करिए।